Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. So guys, ये व्लॉग आज दो चीज़ों का होने वाला है। एक तो सबसे पहले मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं मेरे एसएसटी के यूनिट टेस्ट के लिए कैसे पढ़ रही हूँ, एंड देन उसके बाद में थोड़े दिन पहले ही मदर्स डे था तो उसकी भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ऐड की है क्योंकि हमारे स्कूल में सेलिब्रेट हुआ था मदर्स डे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी एसएसटी लेके बैठ चुकी हूँ क्योंकि 13 मई यानी कि जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन है मेरा एग्जाम एसएसटी का, एंड ये लास्ट यूनिट टेस्ट है मेरा। इससे पहले बाकी सब्जेक्ट्स के हो चुके थे। सो यहाँ पे मैं बस दिगराज सर की मैराथन देख रही थी ताकि मेरा क्विक रिवीजन हो जाए इस चैप्टर का, क्योंकि मैंने बैच में इस चैप्टर को पहले ही पढ़ लिया था तो मेरे को एकदम अच्छे से आता था। सो बस एक बार रिवीजन करने के लिए मैंने सोचा कि कोई मैराथन ही देख लेती हूँ। तो मेरे एग्जाम में आ रहा था एसएसटी का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और इस चैप्टर ने जेन्युइनली मुझे मेंटली अनडेवलप्ड फील करा दिया है। पहले तो मुझे लगता था रिसोर्सेज मतलब बस कुछ नेचुरल चीजें होंगी, पर यहाँ तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक, अबायोटिक इतने सारे रिसोर्सेज है कि अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस कैटेगरी में आती हूँ। और एनसीईआरटी वाले भी इतना कैजुअली लिख देते हैं जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट। भाई मेरे दिमाग का भी तो थोड़ा जुडिशियस यूज करो। लेकिन सबसे फनी पार्ट ये है कि चैप्टर का नाम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, लेकिन चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मेरा डेवलपमेंट तो रुक गया है। अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि अगर मुझसे कोई पूछ ले सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है तो मैं पक्का बोलूंगी कि स्लीप है, क्योंकि आजकल पता नहीं, मैं एक तो स्कूल से आके सोना मैंने बंद कर दिया है तो मैं सोती ही नहीं हूँ। देन उसके बाद में मैं सोचती हूँ कि चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मेरा किताब खोलते ही मेरे को इतनी ज्यादा तेज नींद आने लग जाती है ना, मैं लेक्चर देखते देखते ही सो जाती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं क्वेश्चंस रिवाइज कर लूँ, लेकिन मैं वो पढ़ती पढ़ती सो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अगला पेपर जब होगा ना तो मैं पहले आराम से सो लूंगी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि ये लास्ट पेपर है, इसके बाद कोई भी पेपर नहीं है। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पेपर के बाद में सिर्फ 2 दिन स्कूल जाना है, एंड देन उसके बाद गर्मी की छुट्टियां। भाई मजे ही मजे हैं, उसके बाद तो आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करूंगी, मजे मारूंगी। तो इसी वीडियो के साथ साथ मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी देना चाहती हूँ, जो है कि अगर तुमने मेरा व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर मैं बहुत अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। एंड उधर आपको सारी अपडेट्स भी मिल जाएगी रिलेटेड टू एवरीथिंग, नोट्स, सब कुछ। अगर आप खोल के देखोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकूं। सो यहाँ पे मैंने बस चैप्टर की मैराथन तो कंप्लीट कर ली। देन उसके बाद में मैं चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी कि मेरे दिमाग में तो कुछ आ नहीं रहा, क्या पता ये ही कुछ बता दे। तो बस इससे मैंने एक छोटा सा टेस्ट पेपर बनवाया था, एंड मैंने सोचा था कि इसके आंसर्स मैं खुद लिखूंगी, लेकिन पता नहीं कितने अतरंगी अतरंगी इसने क्वेश्चन दे दिए। एक तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो वो मैंने इससे ही पूछ लिया कि चलो इसका आंसर भी बताओ, क्वेश्चन तो दे दिया। तो यहाँ पे बस मैं उसी क्वेश्चन का आंसर लिख रही थी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलती से एग्जाम में आ गया तो मैं कुछ लिखने लायक तो हूँ ना। और अब मैं वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगी और प्रेयर करती रहूंगी कि पेपर में वही आ जाए, वरना डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, मेरा मेंटल डिस्ट्रक्शन जरूर हो जाएगा। तो चलो अब टाइम आ चुका है तुम लोगों को मोटिवेशन देने का। सो आज का मोटिवेशन है कि अभी जो स्ट्रेस हो रहा है ना, जो लग रहा है कि इतना पढ़ के भी कुछ याद नहीं हो रहा, ट्रस्ट मी ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट इसी फेज से गुजरता है। लेकिन डिफरेंस बस इतना होता है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में रुक जाते हैं और कुछ लोग टायर्ड होने के बाद भी थोड़ा और पुश कर देते हैं, और ऑनेस्टली वही एक्स्ट्रा एफर्ट एंड में कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो अगर अभी मोटिवेशन लो है, मूड ऑफ है, या बस फोन साइड में रख के पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर भी स्टार्ट करो, बिकॉज 10 मिनट्स की पढ़ाई भी 0 मिनट से बेटर होती है। फ्यूचर वाला तुम डेफिनेटली थैंकफुल होगा कि तुमने गिव अप नहीं किया। तो यहाँ पे मेरा एसएसटी का रिवीजन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, एंड अब यहाँ से वो क्लिप स्टार्ट होंगी जो मैंने मदर्स डे वाले दिन रिकॉर्ड की थी। तो चलो अभी उन क्लिप्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे ही गए, जाते ही एक डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई थी, एंड सीरियसली इतना ज़्यादा अच्छा डांस किया था ना, मतलब इनको टाइम भी नहीं मिला था प्रैक्टिस करने के लिए, फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा डांस किया है सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस से। और आज का स्कूल का एटमॉस्फेयर भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी था कि मूड इंस्टेंटली फ्रेश हो गया था।
तो यहाँ पे मैंने तुम्हें थोड़ा सा इनका गाना भी सुना दिया कि इन लोगों ने कौन से गाने पे डांस किया था। एंड इनका आधा डांस तो काट ही दिया था, मतलब गाना बीच में ही बंद कर दिया था। First performance is now. Now I would like to invite some Devna and Devyanshi. भूल जाता है 15 दिन बीत गए हैं। देन इसके बाद में ना एक दो डांस और हुए थे, फिर उसके बाद में ये एक एक्ट हुआ था। एंड सच में बता रही हूँ, ये एक्ट बहुत ज़्यादा ही इमोशनल था। एंड इन लोगों ने भी ये सिर्फ 2 दिनों में प्रिपेयर किया था, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग बात लगी। इस एक्ट को देख के लिटरली हर एक इंसान वहाँ बैठा रोने लग गया था। सबसे ज़्यादा तो मम्मियाँ रो रही थी। बाकी देखो, मेरे को तो रोना वोना आता नहीं है ऐसा ज़्यादा। वो एक्ट होने के बाद में फिर सॉन्ग हुआ था, उन्हीं लड़कियों ने गाया था जिन लड़कियों ने डांस किया था। एंड इसी के साथ साथ मैं एक लाइन कहना चाहूँगी कि वी शुड थैंक आवर मॉम्स। लिटरली दे डिजर्व द एंटायर वर्ल्ड फॉर हैंडलिंग अस एवरी सिंगल डे, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। जैसी हमारी हरकतें हैं उस हिसाब से हमें हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। फिर उसके बाद में सारी मम्मीज ने मिलके यहाँ पे डांस किया था। एंड मुझे भी मज़ा आ रहा था इनको देखने में। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को भाई अलग ही लेवल का ऐसे हो रहा था कि वाओ कितना मस्त डांस हो रहा है यहाँ पे। एंड इनको देख देख के मेरा भी इतना ज़्यादा मन कर गया ना डांस करने का। हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि हम कर सकें डांस। मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स भी आ रखी थी उधर, वो मैं आपको बताना ही भूल गई। एक तो ये आ रखी थी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स पहले से देखते हो तो आप लोगों को पता होगा। सो यहाँ पे बस हम दोनों देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। एंड देन उसके बाद में कुछ गेम्स होने लग गए थे मदर्स के लिए। हम तो ऐसे ही आए थे, मैं तो सिर्फ व्लॉग शूट करने आई थी और मेरा कोई मकसद नहीं था आने का, क्योंकि हमारे लिए तो कुछ गेम्स वगैरह थे नहीं। एंड यहाँ पे ये गेम चल रहा था जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप का गेम है। फिर मैं यहाँ पे मेरी बहन को थोड़ी देर तक झूले झुला रही थी, क्योंकि इसने कहा था मुझे कि चल मेरे को झूले झुला के ला। तो फिर मैं और मेरी दोस्त यहाँ पे पता नहीं क्या ही करने लग गए थे। ये मेरे को क्राउन पहरा रही है, मैं हंस रही हूँ, हम घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने भी अपनी सोशल एंजाइटी को दूर करते हुए डांस करने का ट्राई किया। एंड हमने भाई लिटरली हर एक गाने पे डांस किया। फिर उसके बाद में पता नहीं क्यों हमें देखते ही गाना बंद कर दिया था। बट एनीवेज, फिर उसके बाद में लास्ट में हुई थी केक कटिंग। एंड उसके बाद में हम घर पे आ गए थे। सो गाइज, यही था आज का प्यारा सा छोटा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।